डीसी न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ दिव्या। तो स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में, जहां हम आपसे मिलवाने वाले हैं उत्तर भारतीय महिला संगठन की अध्यक्षा और शिंदे गुट की नेता से। तो प्रवीणा जी, सबसे पहले आपका डीसी न्यूज इंडिया पर बेहद स्वागत है। धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो प्रवीणा जी, इस इंटरव्यू की शुरुआत हम बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से करेंगे। आप नगर सेवक का चुनाव लड़ चुकी हैं। वाटर गटर मीटर का इलेक्शन होता है। बीएमसी हर साल हर वर्ष ये वादे करती है कि मुंबई कभी भी बारिश आने पर डूबेगी नहीं, जल जमाव नहीं होगा, जलमग्न की स्थिति नहीं होगी, रास्ते जो है नदियां नहीं बनेगी। पर हर वर्ष कुछ तस्वीरें अलग होती हैं और इस वर्ष भी कुछ तस्वीरें ऐसी ही दिखाई दे रही हैं। इस वर्ष कुछ और ही उग्र तस्वीरें मैं कहूँ दिखाई दे रही हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बार मामले में, जरा बताइए। पहली बात तो ये जो चुनाव होते हैं नगर सेवक के, वो चुनाव पब्लिक के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जी। पब्लिक को सोचना चाहिए हम किसको चुन के देते हैं, लेकिन वो नहीं सोचते हैं कि हम लोग किसको देना चाहिए। चुनाव किसको, मतलब ये बोलते हैं ना, वोट किसको देना चाहिए, वो नहीं सोचते हैं। ये जो गटार नाले ये जो है ना, ये काम हर वर्ष हर 5 वर्ष में ऐसा ही रहेगा, क्योंकि ये गलती पब्लिक की है। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि जिसको वो चुन के देते हैं ना, वो देखते नहीं है कि सामने वाला जो कैंडिडेट है वो सही मायने से उनके लिए काम कर रहा है या अपने लिए काम कर रहा है। ये मेरा अनुभव है। तो आपका ऐसा कहना है कि जितने भी नगर सेवक रहे हैं उन्होंने सिर्फ अपनी तिजोरियां भरी हैं, लोगों के लिए कुछ काम नहीं किया। हाँ, लोगों के लिए काम करते हैं ना। 5 वर्ष के बाद में हर चुनाव आता है तो लोगों के लिए पैसे बांटने का काम करते हैं वो। पर सत्ताधारी पक्ष तो अभी है, उन्होंने कहा था कि गटर नहीं भरेंगे, पर तो भी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिली हमको। तो ओशीवरा में एक घटना देखने को मिली, जब मैनहोल में एक 65 वर्षीय वृद्ध की मरकर मृत्यु हो गई। वही सेम हमको कल्याण में देखने को मिला, 11 साल के बच्चे की मौत हो गई क्योंकि झाड़ गिर गया था। तो इस तरह की जब घटनाएं होती है तो इसके लिए जिम्मेदार बीएमसी होती है। सबसे बड़ा सवाल हम्म यही है हमारा, और आप नगर सेवक के स्तर पर रह चुकी हैं, तो आप बताइए। बीएमसी का भी कहना है कि पब्लिक के ऊपर है हम लोग किसको चुन के देते हैं। अगर पब्लिक नहीं चाहती है कि वो पढ़ना, मतलब वो देखना ही नहीं चाहती कि हमारे सामने वोट कैंडिडेट कौन है और कौन आना चाहिए। जी। अगर कैंडिडेट जितने भी है खड़े हैं वो चीख चीख कर बोल रहे हैं कि आपका काम कौन करेगा, वो पहले सोचो। आपके दरवाजे पे आके आपको पैसा कौन देगा, वो मत सोचो। अभी ये जो चुनाव हुआ है ना, वो खाली जैसे हम लोग ब्लैक में टिकट बांटते थे ना पहले, वैसे चुनाव हुआ है। तो ये परिस्थिति तो हमेशा ये आप रहेगी। सबसे बड़ा आरोप लगा रही हैं सत्ताधारी पक्ष पे कि नहीं, उन्होंने सत्ताधारी पक्ष पे आरोप नहीं लगा रही हूँ मैं, पब्लिक पे आरोप लगा रही हूँ। पब्लिक पे आरोप पक्ष का कोई लेना देना नहीं है। पक्ष तो अपनी तरफ से हर कोशिश करता है, लेकिन ये जो पब्लिक है ना, हम्म, वो अभी सोचने के बाहर है। वो दिल से या मन से नहीं सोच रही है। वो इतना ही सोच रही है कि हम लोग जिसको वोट दे रहे हैं ना, कितना पैसा दे रहा है। ठीक है। पैसा देने के बाद वो अगर वोट देंगे तो किसी को भी वोट जाएगा, क्योंकि उसको कुछ करना नहीं है। वो खाली आके बोलेगा मुझे क्या करना है, मैंने तो वोट दिए। आपने जो वोट दिया है, मैंने आपको पैसा दिया है। बात वही खत्म। 5 साल के बाद वही चालू हो जाएगा, क्योंकि उनको ये नहीं करना है कि गटर साफ कौन करेगा, नाले साफ कौन करेगा, यहाँ पे पानी भरेगा तो हमारे काम पे कौन आएगा, वो नगर सेवक हमारे बुलाने पर आएगा या नहीं आएगा। वो सोचना पब्लिक ने बंद कर दिया है। खाली पब्लिक ये सोचती है कि चुनाव के टाइम पे हम लोगों को पैसा कितना मिलेगा। तो उनका काम क्यों करें? कौन करेगा उनका काम? अगर वो जाएंगे उनके पास काम करने के लिए, मांगने के लिए, बोलने के लिए कि हमारा काम करो, अभी हम लोगों ने आपको चुन के दिया, तो वो उनका जवाब क्या होगा पता है? चुन के दिया तो पैसा भी तो दिया है। अच्छा। ये पब्लिक के ये पब्लिक ही है कि उनके वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो आप कह रही हैं कि ये जो स्थिति अभी बीएमसी की बनी हुई है, पब्लिक के ये वजह से पब्लिक बनी के है। वजह से बनी हुई है। हाँ। चलिए दूसरे मुद्दे पर हम आ जाते हैं। नीट का मामला देश भर में, मैं कहूँ राज्य भर में, मैं कहूँ बहुत मतलब बहुत बहुत बड़े लेवल पे ये जो सारी चीजें चल रही हैं। नीट के एग्जाम के बारे में आपको मैम पता ही होगा। नीट का जो पेपर है हर वर्ष लीक होता है, हजारों लाखों कितने तादाद में विद्यार्थी जो है इसकी पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जाके पेपर लीक हो जाता है। तो नीट के पेपर लीक मामले में आप क्या सोचती हैं, एज अ लेडी, एज अ मदर, आपके भी बच्चे हैं, तो आप क्या सोचती हैं? देखो, नीट के पेपर उसके पहले भी लीक होते थे। जी। 14 में लीक हुए हैं, फिर पहले उसके 2007 में भी लीक हुए, हमेशा लीक होते हैं। तो इतना बवाल नहीं हुआ था। ये अभी जो लीक हुए ना पेपर, उसके 2-4 दिन के बाद वो एग्जाम्स
जो रेगुलर हुई है, जी। वो नीट लीक होने का मामला उनको आगे बढ़ाना था कुछ अलग रीजन के वजह से। इसके लिए पेपर नीट का इन लोगों ने इशू करके रखा है। एग्जाम तो हो गई है बच्चों की, लीक होने के बाद दूसरे पेपर निकले, एग्जाम हुई, और उन जिनका भी नुकसान हुआ तो वो तो पेपर दिए उन लोगों ने, नुकसान तो किसी का नहीं हुआ है पर यहाँ पे। इसमें तो 21 विद्यार्थियों की जान चली गई नहीं डिप्रेशन की दिखाओ, वजह से। ऑन रिकॉर्ड है मैम। हाँ लीक कहाँ पे हुए, कौन से बच्चे वहां पे आ नीट के गए। पेपर लीक हुआ, हाँ, उस वजह से 21 लेकिन विद्यार्थियों ये ने प्रोपोगंडा है ना, लेकिन 21 विद्यार्थियों ने जो है सुसाइड कर लिया। लेकिन उनके मतलब वो फोटो की कुछ है वो लीक नहीं हुए, उनके माँ बाप ने आके कुछ बोला नहीं है, मैंने तो नहीं देखा। ठीक। क्योंकि वो लीक हुए पेपर, वो सब है कि बच्चों ने सुसाइड किए, कौन से बच्चों ने सुसाइड की, पेपर तो हो गए, तो आप एग्जाम हुई है, आपको पता है ना एग्जाम हुई है। रीनीट तो हुआ। हाँ। आप कह रही हैं कि प्रोपेगेंडा के हिसाब से इसको देखा जा रहा है। नीट का जब मैंने आपसे सवाल पूछा तो आप क्या सोचती हैं कि शिक्षा व्यवस्था पे सुधार होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के कॉम्पिटेटिव एग्जाम जब लीक होते हैं, टीईटी का पेपर भी अभी महाराष्ट्र में हाल फिलहाल में जो है लीक हुआ था, जो शिक्षकों से रिलेटेड एग्जाम्स हो जिसको हम कहते हैं, तो ये जब पेपर लीक होते हैं तो सिस्टम पे बड़ा सवाल आता है, उस पर आप क्या सोचती हैं? अभी देखो सिस्टम है ना, अपनी सिलेबस चेंज कर रहा है, अपने हिसाब से नहीं कर रहा। मतलब पहले जैसे क्या होता था कि पक्ष जो नेशनल पार्टी थी जी। उनके हिसाब से हम लोगों का सिलेबस था। अभी नेशनल पार्टी के हिसाब से सिलेबस नहीं है, हमारे भारत में जो है, भारत में जो घटी घटना है, इतिहास है, उसके हिसाब से सिलेबस चेंज हो गया। तो उसके वजह से उनको वो सिलेबस नहीं चेंज करवाना है। उनका इतिहास जो पहले से बच्चे पढ़ते आ रहे हैं या तो युवा पढ़ते आ रही है, युवाओं को बताया जा रहा है यही सही है, वो नहीं है। अभी जो भारतवर्ष था, भारतवर्ष की जो इतिहास है वो बच्चों को पता होना चाहिए, ये सिलेबस चेंज हो रहा है ना, उसका प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप सीधे तौर पर कह रही हैं कि सिलेबस चेंज हुआ, इस वजह से जो है शिक्षा मंत्री का विरोध हो रहा है। हाँ, शिक्षा मंत्री सही जा रहे हैं, तो आप कह रही हैं शिक्षा मंत्री सही जा रहे हैं, सही बाकी जा सब रहे हैं गलत एकदम, जा रहे हाँ बहुत सही जा रहे हैं। वो अपनी देश का ही ख्याल रख के वो सिलेबस चेंज कर रहे हैं, अपने बच्चों को क्या देना है क्या नहीं देना है उनको बराबर पता है। हैं। नीट का मैंने आपसे सवाल पूछा, उसी नीट के एग्जाम को लेकर देश की आर्थिक राजधानी हो यानी मुंबई या देश की राजधानी हो यानी दिल्ली, जंतर मंतर और दादर जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में प्रोटेस्ट चल रहा है। जंतर मंतर पे पिछले 1 महीने से मैं कहूँ प्रोटेस्ट चल रहा है। इस बीच लद्दाख के जो साइंटिस्ट है सोनम वांगचुक, उन्होंने 22-23 दिन तक प्रोटेस्ट जारी रखा। अभी फिलहाल में वो अस्पताल में है, लेकिन उन्होंने अपना प्रोटेस्ट नहीं तोड़ा है। तो उस पर आप क्या कुछ कहना चाहती हैं? इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी नाम की एक पार्टी भी बहुत चर्चाओं में आई, जिसका फाउंडर अभिजीत दीप के जो सामने आए थे, उनका बहुत सारा जो है इसमें स्टेटमेंट सामने आ रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो प्रोटेस्ट है या ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये नीट के एस्पिरेंट्स के लिए है या कोई और प्रोपेगेंडा है? आपको लगता है नीट के एस्पिरेंट्स है? आप बताइए। एक्चुअली क्या है ना कि ये नीट का उन्होंने जरिया बनाया, जी। वांगचुक ने, उनका अलग ही है। मतलब वो जो बोलते हैं ना, उनके दिमाग में अलग ही चल रहा है। और नीट का उनको ये मिला, मतलब क्या बोलते हैं उसको, रीजन मिला है, नीट एग्जाम का, नीट लीक पेपर लीक होने का रीजन मिला है। और कॉकरोच पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है, उनको तो खाली ये है फेमस होना है। ये वांगचुक क्यों कर रहा है इनको पता है। आज 21 जुलाई है, आज का क्या है, एक बिल पास होने वाला है एफसीआरए फंड का। वो एफसीआरए फंड क्यों आ रहा है यहाँ पे, आप बताइए। पब्लिक का मतलब पब्लिक के लिए आ रहा है, उनकी अच्छाई के लिए आ रहा है, अपने देश की अच्छाई के लिए आ रहा है? नहीं, ये एफसीआरए फंड जो लाते हैं ये बाहर से, वो कन्वर्ट करने के लिए लाते हैं। वो आना चाहिए, वो आना जरूरी है यहाँ पे। मीन्स आप कन्वर्जन के लिए फंड जो आ रहा हाँ, है, जिस तरीके एफसीआरए की आप फंड बात वांगचुक कर रहे का हैं। कौन सा है जो पहले ले चुका है वो अगर वो बिल पास ना हो इसके लिए, वो डिस्टर्ब करने के लिए ये सब हो रहा है। तो आप कह रही हैं जो 1 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर हाँ मंतर पर, वो सब गलत है, वो सब गलत प्रोपेगेंडा है, हाँ, आप कह रही गलत प्रोपोगंडा है। और उसमें सपोर्ट कौन कर रहा है, देखिए आप कौन कौन कर रहे हैं सपोर्ट। जिनको कुछ पड़ी नहीं है उनको कन्वर्टेशन के ही बारे में उनको बोलना है, आगे लेके जाना है, वही आ रहे हैं वो लोग।
और इस बीच सरकार पे भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे कि 20-25 दिनों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम्म। जो है हम्म। उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और आज सडन उनका बयान आता है कि हम जो है बच्चों के साथ हैं, उनका भविष्य खराब नहीं होने देंगे। हाँ पर तो ये सवाल आता है कि 1 महीने से फिर प्रधानमंत्री कहाँ थे? हाँ तो बच्चों के बराबर है उनका। वो जो बोल रहे हैं ना वो एकदम सही बोल रहे हैं। बच्चों का लाइफ है ना वो सेफ रख रहे हैं, और ये लोग जो कर रहे हैं उन बच्चों को पता ही नहीं है क्या कर रहे तो आप सीजेपी का प्रोटेस्ट बिल्कुल गलत वे में जा रहा है हैं। ऐसा कह गलत रही वे हैं, में जा रहा सीधे-सीधे आप ये है। कह रही हाँ, हैं। और अपने देश में एफसीआरए फंड अलग देश लेके आएगा और कन्वर्सेशन करेगा, लेकिन क्यों ये चल रहा है? एफसीआरए फंड क्या है ज़रा आप बताइए एफसीआरए विस्तार फंड से? ये है कि अपने अगर ये लाते हैं तो बाहर का फंड है, तो उनका ये मतलब है कि ये क्रिश्चियनिटी का है। क्रिश्चियनिटी ये फंड को चला रही है। क्यों चला रही है? यहाँ पे कन्वर्सेशन करने के लिए। क्यों कन्वर्ट हो? अपने भारत देश के लोग क्यों कन्वर्ट होंगे? और ये फंड इसके लिए यूज कर रहे हैं, जबकि आज 21 जुलाई में बिल पास होगा जो अमित शाह जी कर रहे हैं। हो गया शायद, हाँ, आज का। तो वो सही जा रहे हैं कि एफसीआरए फंड आप क्यों लेके आ रहे हो, इसका रीजन क्या है वो आपको बताना है। कन्वर्सेशन के लिए अगर रहे, कन्वर्ट के लिए रहेगा, वो कैंसिल हो जाएगा। और जिसने भी ये किया है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और होगी। मेरा मानना तो वही है, अपने देश के लिए जितना अच्छा कर सके उतना अच्छा। अपने मोदी जी और भी कर रहे हैं, अमित शाह जी भी कर रहे हैं। लोग लोग तो कह रहे हैं वहाँ पे जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्टर्स हैं या अभिजीत दीपके हैं या उनके साथीदार हैं हम्म। या विपक्ष के लोग जितने भी आए, केजरीवाल से लेकर राजनेता से लेकर हर एक इंसान वहाँ पर, यूट्यूबर वहाँ पे पहुंचे, इन्फ्लुएंसर्स वहाँ पे पहुंचे, उनका ऐसा कहना है कि गलत तरीके से हमारे प्रोटेस्ट को रोका गया, गलत तरीके से सोनम वांगचुक को वहाँ पे उठा लिया गया, ये सारी चीजें कोई हुई। गलत तरीके से नहीं हुआ है। उनको प्रोटेक्ट करके ही लेके गए हैं। और क्यों कर रहे हैं वो लोग, उनको सब ये, इनको राजनीति, जो अमित शाह जी है, मोदी जी है, अपने एकनाथ शिंदे जी है, अपने फडणवीस जी है, अपनी मुख्यमंत्री, सबको पता है वो अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। जो गलत करेगा उनके लिए तो वो खड़े नहीं होंगे ना। उनको पता है ये गलत हो रहा है, तो क्यों उनको उनकी साइड लेंगे? जो कर रहे हैं वो सही जा रहे हैं। तो आप कुल मिलाकर आप यही कह रही हैं कि जो प्रोटेस्ट सीजीपी कर रही है, जो प्रोटेस्ट वहाँ हो रहा है, जो यहाँ भी और देश के अलग-अलग राज्यों में हो रहा है, वो गलत है। गलत है। बिल्कुल आप इस कह रही हैं। तो इस मुद्दे से लेकर हम आ जाते हैं राज्य भर में जो मुद्दा चल रहा है, साइन बोर्ड को लेकर जो मुद्दा चल हम्म। रहा है, मराठी भाषा। महाराष्ट्र में ये हाँ। कोई मुद्दा कोई अलग सा नहीं है। दर पर दिन ये मुद्दे सामने आते हैं कि मराठी वर्सेस नॉन मराठी मुद्दे सामने आते हैं। इसको लेकर कई राजनीतिक पार्टियां, कई लोग प्रखर भी होते नजर आए कि अगर महाराष्ट्र में आप हैं तो मराठी साइन बोर्ड होना ही चाहिए। उस पर आप क्या कहेंगे? होना ही चाहिए। महाराष्ट्र में हो, आपकी ये कर्म भूमि है, महाराष्ट्र की बोली है मराठी, तो हम लोग आपके ऊपर अब दबाव नहीं दे रहे कि आप भी अभी के अभी मतलब आप सीखो और मराठी बोलो। जब मराठी बोलना है तो हम लोगों को आपको पूरा मराठी में नहीं बोल रहे हैं कि आप घर पे भी मराठी बोलो, बाहर भी मराठी बोलो। ये महाराष्ट्र है, मराठी पार्टी होनी चाहिए, क्योंकि ये महाराष्ट्र की पहचान है। और महाराष्ट्र के लोग है ना, आपसे दबाव देके नहीं बोल रहे हैं, जो बाहर हो रहा है। बाहर मतलब आप समझ रहे हो, बाहर हो रहा है कि आपको दबाव देके बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये नहीं चलेगा। ये नहीं हो रहा है। अगर मैं आपको पूछूंगी कैसे आहात, ठीक है, एवढं उत्तर है ना, बस है ना। आप सोचो, जानो, पहचानो, ये आपकी कर्म भूमि है, ये आपको कमा के दे रही है। यहाँ पे आप लोग काम कर रहे हो, अपना पेट भर रहे हो, अपना अपना घर चला रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो यहाँ पे। तो महाराष्ट्र की जो देन है ना, उसको भी समझो आप। दूसरा मेरा सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, पॉलिटिकल सवाल है और आप हम्म। जानते हैं कि मैं क्या पूछने वाली हूँ। हमारा डिस्कशन हुआ था इंटरव्यू के पहले। मैम 6 खासदार हम्म। जो है यूबीटी से शिंदेगढ़ में आई, मंजूरी मिल गई, उस पर काफी विवाद हुआ और बहुत सारे निशाने जो है साधे गए, इधर से भी और इधर से भी रिप्लाई किया गया, शिंदेगढ़ से भी रिप्लाई किया गया। उनको ये तक कहा गया कि 50-50 लाख रुपए दिए गए हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? इस पे सच्चाई, शिंदे साहब जो है ना, वो एकदम मतलब अपने ग्राउंड लेवल पे उतर के काम करते, क्योंकि वो है ना नेता, हर हर एक लोगों के दिलों के नेता है। वो जबरदस्ती बने हुए नेता नहीं है, लोगों ने उनको बनाया हुआ है और लोगों के साथ रहते हैं। वो है ना, किसी को खरीदेंगे नहीं। वो जो अगर वो आए ना खासदार, उनकी मर्जी से आए। उनको पता है कि खासदार, सबको पता है अंदर की बात, मतलब जो है कि कहाँ रह के वो काम कर सकते हैं।
लोगों की सेवा कर सकते, आ गए यहाँ पे। ऑपरेशन टाइगर 2.0 अभी हुआ है सक्सेसफुल, ऑपरेशन टाइगर 3.0 4.0 आगे ये आएगा, टाइग एमएलएज आने वाले हैं, नगर सेवक आने वाले, इसकी काफी चर्चा है, हमारे जो कितनी शिंदे सच्चाई साहब है? है ना, वो टाइगर है। वो लोगों ने उनको पदवी दी है, वो टाइगर ही है, मतलब वो दिलों के टाइगर है। रियल में टाइगर किसी को मतलब फाड़ने का काम करने नहीं कर रहे, वो जोड़ने का काम कर रहे हैं। वो जी। दिलों के टाइगर है। इसके लिए उन्होंने, लोगों ने बोल दिया है कि ये टाइगर ऑपरेशन है, ये है वो है, लेकिन शिंदे साहब हैं, जो हमारे एकनाथ शिंदे जी साहब हैं, वो सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। और अपने महाराष्ट्र का ही फायदा देख रहे हैं, अच्छे से अच्छा काम हो। पर विपक्षी दल की ओर से तो कहा गया कि यहाँ पर सारी आपको चीजें दी गई, यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मिला, हम्म। और आप अभी पार्टी से गद्दारी करके दूसरे गद्दार गुट में जा रहे हैं, पार्टी को तोड़ने का काम शिंदे जी ने किया है, ऐसे भी आरोप लग रहे हैं। जो जिस पार्टी में थे ना पहले, उनको पूछो, उन्होंने बोला है कि अगर हम लोग यहाँ पे रहने के बाद भी उनको पता ही नहीं कि हम लोग यहाँ पे है, उनको ही नहीं पता है कि वो लोग यहाँ पे है, उनके पार्टी में है, उनको काम करना है, उनको क्या करना है। वो उनको खाली ये बोला है कि हम लोग जो बोलेंगे वही आपको करना है। शिंदे साहब तो ऐसे नहीं है। शिंदे साहब लोगों के दिलों में रहते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, उनके साथ उतर के उनको काम करना है, बस आ गए वो। तो आप सीधे सीधे तौर पर करिए कि पिछले गट में लैक ऑफ वर्क, लैक ऑफ क्लैरिटी है, चीजें नहीं मिलती है, कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है, आप ऐसा कह रहे हैं? बहुत है, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की भी प्रॉब्लम है। वो जानते तक नहीं अपना कार्यकर्ता कहाँ है, क्या कर रहा है। का बहुत सारे बीच में आए थे, मतलब वो मराठवाड़ा, धुले, ये वो, वहां तक इतने सारे कार्यकर्ता हैं, उनको वो खुद कार्यकर्ता है जो नगर सेवक भी है, वो बोल रहे थे कि हम लोग यहाँ के नगर सेवक है, सर को हमारे जो ये है मेन, अभी मैं नाम नहीं लूंगी, उनको ही पता नहीं है कि हम लोग यहाँ पे उनके उनके यहाँ के उनके पक्ष के कार्यकर्ता हैं, उनको ही नहीं पता है। जी। तो इतना बड़ा अपमान कौन सहन करेगा। और कितने एमएलएज आने की चांसेस है आपको लगते हैं, आपको पता है कुछ इस बारे में? एमएलएस तो जितने, देखो हर एक चाहता है, हर एक एमएलए नहीं, हर एक कार्यकर्ता चाहता है अपने एकनाथ जी शिंदे जी साहब है उनके साथ ही काम करे। हर एक कार्यकर्ता चाहता है, वो कार्यकर्ता हो, नगर सेवक हो, एमएलए हो या खासदार हो। लंबे समय से एक मुद्दा काफी चर्चाओं में रहा कि असली शिवसेना किसकी है आखिर। कोई कहता है असली शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गठ, वो खुद कहते हैं कि हमारी असली शिवसेना है, गद्दारों की शिवसेना है, और वही दूसरी ओर शिंदे साहब कहते हैं कि हम तो बाला साहब ठाकरे के विचार साथ में लेकर चलने वाले लोग हैं, तो हम असली शिवसेना। तो आपको क्या लगता है असली शिवसेना कौन? जो बाला साहब ठाकरे जी हैं, हमके हमारे हृदय सम्राट, उनकी ही असली शिवसेना लेके एकनाथ जी शिंदे जी चल रहे हैं, बस हम लोग उनके साथ चल रहे हैं। ये और एक मेरा एक सवाल है आपसे, आप एक महिला के तौर पर यहाँ पर बैठी हैं इंटरव्यू में, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए दिन पर दिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। जब हम आप इंटरव्यू कर रहे हैं तो हम्म। देश के कई किसी राज्य में या किसी किसी जगह पर अत्याचार हो रहे होंगे। मुंबई में भी ऐसे मामले अभी हाल फिलहाल में सामने आए हैं, राजस्थान का एक मामला सामने आया था। तो ये जो महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं, इस पर कैसे कैसे इस पर रोक लगे? आप क्या कहना चाहेंगी आज के यहाँ पे प्रशासन से या फिर महाराष्ट्र सरकार से, या क्या कहना चाहेंगी केंद्र सरकार से कि एक ऐसा बिल लाए या एक ऐसा कानून लाए जिस पर अ, अच्छी तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है इस पर जो है कार्रवाई की जाए, क्या होना चाहिए? देखो अभी हाल ही में जो 13 वर्ष की बच्ची थी, उसके ऊपर जो अत्याचार हुए, मतलब गलत है वो। और जो उसके साथ उनके साथ जो किया ना, अ, मतलब उसको फांसी दी है पब्लिक के सामने, वो बिल पास होना चाहिए। अगर यहाँ पे रेप हो रहा है तो उसको तत्काल शिक्षा मिलनी चाहिए पब्लिक के सामने। वो कार्रवाई वगैरह वो छोड़ दो और उसको वहीं पे शिक्षा दो। ये होने के बाद हमारे यहाँ पे जो अत्याचार हो रहा है फटाक से रुक जाएंगे। नहीं होंगे, क्यों होंगे, कर दो ये बिल पास। तो आप कह रही हैं कि अगर इस तरीके के बिल पास होते हैं पूरे देश के लिए तो हाँ, ऐसे अत्याचार रुक जाएंगे, रुक जाएंगे। ये आपका कहना है। और एक सवाल है मेरा, हाल फिलहाल में एक चर्चा हुई थी जैसे टाइगर 3.0 4.0, हम्म। वैसे शरद पवार गठ भी शिंदे गुट में आने की चर्चाओं में है, एक साथ युति होने वाली थी, लगभग हो भी गई है, इस तरीके की चर्चाएं हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उसमें? अभी तक तो किसी के सामने आए नहीं है और हम लोग डायरेक्टली वो बात भी नहीं कर सकते।
अगर होगा प्रोसेस में है, अच्छी बात है। सब लोग एक जो मिलजुल के काम करेंगे, क्योंकि पहले भी सब एक साथ ही काम करते थे। तो वो उनका है, मतलब उनका जी, अटैचमेंट अंडरस्टैंडिंग है। तो ये थी हमारे साथ शिंदे गुट की उत्तर भारतीय संगठना की अध्यक्षा, जिनसे हमने बातचीत की विभिन्न मुद्दों पर, राजकीय और केंद्रीय मुद्दों पर उन्होंने अपने विचार रखे। तो बस अभी के लिए बस इतना ही।